तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। शहरों का शहर है ये, पत्थर है सबके साथ। बॉलीवुड के एक्शन हीरो का जब भी नाम आता है तो आज भी सनी देओल नंबर 1 पर ही नजर आते हैं, जिसने अपने दमदार एक्शन और शानदार अभिनय से हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया और जिसके बोले गए डायलॉग्स युवाओं की जुबान पर आज भी बने हुए हैं। काजल, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। फिल्मों में इनकी एंट्री एक्शन हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक लवर बॉय के रूप में हुई थी और इनकी पहली ही फिल्म की सफलता ने इतिहास रच दिया था। 80 के दशक में हिंदी फिल्मों में एंट्री करने वाले एंग्री यंग मैन एक्शन हीरो। अगर सातों एक बाप के हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। सनी देओल के इनके पिता और इनकी सौतेली मां जहां अपने समय के सुपरस्टार रहे, वहीं इनके भाई की गिनती भी बॉलीवुड के नामी कलाकारों में होती है। एक फिल्म में जब इन्होंने एक बेरोजगार युवा की जिंदगी की जद्दोजहद के बीच क्राइम, करप्शन और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एक युवक का किरदार निभाया। यह अदालत है, इंसाफ होता है यहाँ पर, सच्चाई और झूठ की परख होती है यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ बहिष्कार होता है, बहिष्कार। तो ये रातों रात देश भर के लाखों युवाओं के लिए यूथ आइकन बन गए। पंजाब प्रांत के लुधियाना जनपद के छोटे से नगर सोनीवाल में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के घर में 19 अक्टूबर 1956 को सनी देओल का जन्म हुआ। इन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर से हुए बच्चों में सनी देओल सबसे बड़े थे। इनके छोटे भाई बॉबी देओल थे तो साथ ही दो बहनें विजेता और अजीता थीं। सनी बचपन से ही शर्मीली और काफी शरारती थे। इनका मन पढ़ाई लिखाई में कम और खेल कूद और अभिनय में ज्यादा लगता था। बड़े होकर ये भी अपने पिता धर्मेंद्र की तरह ही एक्टर बनना चाहते थे। हालांकि कम उम्र में चोरी से गाड़ी चलाने की वजह से कई बार इनकी जमकर पिटाई भी हुई, तो वहीं कई बार ये अपने पिता धर्मेंद्र के कपड़े पहनकर स्कूल चले जाते और अपने दोस्तों पर रौब झाड़ते। ये पैंट मेरे पिता ने फिल्म शोले में पहनी थी। अभिनय के प्रति सनी का लगाव देखकर धर्मेंद्र ने अभिनय की बारीकियां सीखने के मकसद से इनका एडमिशन लंदन के एक ट्रेनिंग सेंटर में करवा दिया। ट्रेनिंग के दौरान इनकी मुलाकात लिंडा और पूजा से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बात घर वालों तक पहुंची और दोनों परिवार वालों ने एक साथ मिलकर अपनी मर्जी से दोनों की शादी भी करवा दी। आगे इन दोनों के दो बच्चे हुए, करण और राजवीर। 1983 में सनी देओल की फिल्म बेताब रिलीज हुई। फिल्म में इनके साथ एक नई अभिनेत्री अमृता सिंह को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी के साथ सनी देओल और अमृता सिंह की जोड़ी भी सुपरहिट हो गई। इस फिल्म के लिए सनी देओल को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया। चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। 1984 में सनी देओल की 3 फिल्में आई, सनी, मंजिल मंजिल और सोनी महिवाल। एक बार फिर से अमृता सिंह ने हीरोइन की भूमिका निभाई थी, तो वही धर्मेंद्र ने पहली बार इनके पिता का किरदार अदा किया था। बात करें इनके आगे के करियर की तो 1984 में ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म सोनी महिवाल में जहां सनी देओल ने महिवाल का रोल किया, तो वहीं इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में जानी जाने वाली एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन ने सोनी का किरदार निभाया था। फिल्म में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया, तो वहीं सनी देओल की पहचान भी एक लवर बॉय के रूप में स्थापित हो गई। इसके बाद राहुल रवेल के निर्देशन में 1985 में आई उनकी फिल्म अर्जुन इनके करियर के लिए ट्रेनिंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में निभाए गए इनके किरदार ने इनकी इमेज को एक लवर बॉय से एंग्री यंग मैन के रूप में बदल दिया। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले बेरोजगार युवा का किरदार निभाकर सनी उस समय के हर युवा की आवाज बन बैठे और उनके किरदार को लोगों ने भी खास पसंद किया। फिल्म सल्तनत में इनके अपोजिट सुपरस्टार अभिनेत्री
देवी ने हीरोइन की भूमिका निभाई, तो वहीं इनके पिता धर्मेंद्र ने एक बार फिर से फिल्म में इनके पिता का किरदार निभाया। एक्शन और रोमांस पर आधारित बाकी की 2 फिल्में समुद्र और सवेरे वाली गाड़ी में एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन ने इनके अपोजिट हीरोइन की भूमिका निभाई। जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले गांव के युवक अर्जुन यादव की भूमिका निभाकर सनी देओल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। इस फिल्म में पहली बार मीनाक्षी शेषाद्री ने इनके अपोजिट काम किया था। मीनाक्षी के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। आगे चलकर सनी देओल और मीनाक्षी कई सुपरहिट फिल्मों में एक साथ नजर आए। 1988 में इनके बाद एक लगातार इनकी 4 फिल्में रिलीज हुई। राम अवतार, इंतकाम, पाप की दुनिया और यातिम रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने भूमिका निभाई जो भ्रष्ट पुलिस और राजनेताओं से लड़ता फरता है और लोगों को न्याय दिलाता है। तो वहीं नसीरुद्दीन शाह और चंकी पांडे के साथ आई स्टार फिल्म विश्वात्मा ने भी सफलता के नए आयाम, नए झंडे गाड़ दिए। फिल्म में दिव्या भारती ने इनके अपोजिट हीरोइन का किरदार निभाकर बॉलीवुड में एंट्री की थी और इसका एक गाना जबरदस्त हिट साबित हुआ। फिल्म घायल इनकी फाइटर साबित हुई। फिल्म में भाई की हत्या का बदला लेने वाले एक युवा मुक्केबाज के रूप में इनकी जबरदस्त एक्टिंग ने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। सनी देओल ने अपने गुस्से और एक्शन और अपनी जोश भरी एक्टिंग के बलबूते खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। इस फिल्म के लिए सनी देओल को बेस्ट एक्टर के खिताब से भी नवाजा गया। इनके एक्शन और गुस्से की बदौलत न सिर्फ इनकी फिल्में हिट होती चली गयी, बल्कि उन फिल्मों में बोले गए इनके डायलॉग्स भी सबकी जुबान पर चढ़ गए थे। 1991 में अपनी फिल्म नरसिम्हा में जब सनी ने गुंडों से इंतकाम लिया तो दर्शक जैसे इनके पीछे पागल हो गए थे और इन्हें सलाखों पर बिठा लिया। 1992 में विश्वात्मा, 1993 में लुटेरे, क्षेत्रीय, इज्जत की रोटी, वीरता और गुनाह के साथ इनकी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में डर और दामिनी भी रिलीज हुई। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख हुई। डर में जहां इन्होंने एक कमांडो का किरदार निभाया था, तो वहीं दामिनी में एक वकील के किरदार में एक महिला को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में न सिर्फ इनकी बहस बल्कि और भी बोले गए डायलॉग्स ने सिनेमा घरों में दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वकील के किरदार के लिए इन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब भी अपने नाम किया। काट के रख दूंगा उसे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, लेकिन तुझे अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा। 2013 में आई इनकी फिल्म घायल का सीक्वल भी कुछ खास नहीं रहा। 2017 में यमला पगला दीवाना फिर से और पोस्टर बॉयज भी फ्लॉप ही रही। हालांकि 2018 में आई इनकी फिल्म मोहल्ला थोड़ी बहुत सफल रही। 2019 में आई इनकी फिल्में भी एक लाइन से फ्लॉप होती चली गईं। 2022 में इनकी फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट रिलीज हुई और अब एक बार फिर से सनी देओल अपनी ऐतिहासिक फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बनाने में बिजी थे। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे। इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ, तो मैं सबके सर काट भी सकता। जिस फिल्म से उन्होंने नाम भी कमाया, फिल्म गदर 2 जल्दी ही 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म में आपको वही पुराने स्टार कास्ट एक बार फिर से देखने को मिलेगी। फिल्म की कहानी फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में लिखी गई है। इसके अलावा सनी देओल बाप और फिल्म सूर्य में नजर आने वाले हैं। दोनों ही फिल्मों में एक बार फिर से सनी देओल एक्शन हीरो के अवतार में आपको नजर आएंगे। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। वेल दोस्तों, 80 के दशक के इस एक्शन हीरो के इन फिल्मों पर आपका क्या कहना है और अब तक के करियर में आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट लगी है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।